नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानते हैं? आइए आज की वीडियो में हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक इंसान की एक ही इच्छा है कि उसके पास एक अच्छी सी नौकरी हो, एक बड़ा सा मकान हो, बैंक में खूब ढेर सारे पैसे हो और इसी के चक्कर में इंसान अपना सारा जीवन इन्हीं सब के चक्कर में बिता देता है। लेकिन क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यही है? ईश्वर ने हमें धरती पर सिर्फ पैसे कमाने और अपना एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है? नहीं दोस्तों, ये केवल एक जीविकोपार्जन का साधन हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना है और ईश्वर की प्राप्ति में होनी चाहिए। लेकिन हम अपने उस लक्ष्य को भूल गए हैं और लगातार इन्हीं सभी चीज़ों के चक्कर में अपना सारा जीवन बिता रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते रहते हैं कि हम कैसे पैसे कमाएं, कैसे हम वो नई गाड़ी ले लें। हमारे बगल वाला पड़ोसी आज ये लाया है तो हमारे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। भौतिक सुख के चक्कर में हम अपने आध्यात्मिक और अपने ईश्वर को भी बिल्कुल भूल चुके हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को एक जन्म प्राप्त होता है और उसका जन्म इसलिए होता है कि वह अपने इस कर्म फल के जीवन से, इस चक्र से अपने को मुक्ति प्रदान कर सके। लेकिन हम मनुष्य यह सब जानते हुए भी वही गलती बार बार दोहराते हैं। जिस प्रकार एक पशु केवल खाने के अलावा और कुछ नहीं करता, हम भी धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखों के पीछे लगातार भागते रहते हैं। हम सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के बाद भी अपने उस परम लक्ष्य को भूल चुके हैं। तो दोस्तों, जागो, नहीं तो दुनिया में अधिकांश आबादी इसी रास्ते पर चल रहा है और इस जीवन के समाप्त होने के बाद यह जो सुनहरा अवसर ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में दिया है, यह दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मोह माया की जाल से और इस भौतिकता वाले जीवन से अपने आप को मुक्त कर लो और आध्यात्म की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति का साधन अपनाओ। महात्मा बुद्ध तो एक राजा थे, उनके पास भला किस चीज़ की कमी थी? उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने जीवन की सच्चाई को देखकर और जीवन में कष्टों को देखकर उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर दिया। तो सोचिए, आज से इतने वर्षों पहले जब एक राजा के पुत्र ने अपना सब कुछ त्याग करके एक सन्यासी और एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत किया, तो हम तो एक आम इंसान हैं, हम तो राजा भी नहीं हैं और हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं जिन चीज़ों का परित्याग महात्मा गौतम बुद्ध ने कर दिया था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जब इतने पहले समझ गए थे तो हम तो उनके इतने सारे ज्ञान को भी प्राप्त कर चुके हैं, हम फिर भी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको महान बनना है और अपने जीवन कर्म के इस फल से और इस चक्र से मुक्ति चाहना है तो आपको भी जल्द से जल्द इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।